नमस्कार बच्चों। आज हम अकारांत पुल्लिंग शब्द के रूपों को याद करने की कोशिश करेंगे। अकारांत पुल्लिंग शब्द रूपों को देखने के पहले हम ये देखते हैं कि अकारांत शब्द होते कैसे हैं या कौन से शब्द अकारांत शब्द कहलाते हैं। अब अकारांत शब्द वे शब्द होते हैं जिन शब्दों के अंत में हमें अ की साउंड आती है, जैसे बालक, वृक्ष, नर, पंडित आदि। अब हम बालक शब्द रूप के माध्यम से अकारांत शब्द रूप को याद करने की कोशिश करेंगे। आशा करती हूँ कि आपको इस कहानी के माध्यम से शब्द रूप को याद करना सरल लगे, और अगर आपको बालक का शब्द रूप याद हो जाएगा तो इससे आपको अकारांत पुल्लिंग के सारे शब्द रूपों को याद करने की सहायता जरूर मिलेगी। तो आइए हम बालक के शब्द रूपों को याद करने की कोशिश करें। अब जब भी हम शब्द रूपों को याद करते हैं तो हम देखते हैं कि शब्द रूप दो भागों में विभक्त होते हैं। पहला भाग होता है विभक्ति का। विभक्तियां कितनी होती है? 8। प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और संबोधनम। और दूसरा भाग है वचनों का। अब वचन कितने होते हैं? 3। एक वचनम, द्विवचनम और बहुवचनम। तो आइए आज हम एक कहानी के माध्यम से बालक के शब्द रूप को याद करें। तो देखते हैं क्या होता है। एक बालकः था। कौन था? बालकः। और वो बालकः गया काऊ के पास। बालक काऊ। अब गाय की आवाज कैसी होती है? हम्बा, ऐसी होती है ना। तो बालक को देखकर काऊ ने कहा, बालकाः, बालकाः। अब उस बालक की क्या विशेषता थी कि उस बालक के ना सर पर बाल कम थे, इसलिए बालकम। अब बालकम वाला बच्चा किसके पास गया? काऊ के पास। बालक काऊ। अब जब भी कोई छोटा बच्चा किसी भी जीव को देखता है तो उसके मन में शरारत करने की सूझती है। तो वही हुआ हमारे इस बालक के साथ। उसने गाय को देखकर उसकी पूंछ खींची, उसके सींगों के साथ खेलने लगा। तो उसे ऐसा करते देख एक अंकल ने उस बालक के कान खींचे, बालक कान, और उसको लेके गए एक केन की फैक्ट्री में। बालक को केन की फैक्ट्री में लेके गए। अब केन की फैक्ट्री कौन सी? शुगर केन की फैक्ट्री। अब बच्चा छोटा था, अकेला था, और फैक्ट्री में वो बिल्कुल अकेला था, और फैक्ट्री बहुत बड़ी थी। तो इसलिए बालक भयभीत हो गया। बालकाभ्याम, बालक भयभीत हो गया। अब जब भी बच्चा भयभीत हो जाता है, डर जाता है, तो क्या करता है? अब भगवान का नाम लेना वो आरंभ कर देता है। तो ठीक इसी बच्चे ने वही किया। उसने बालक ने भगवान का नाम लेना आरंभ कर दिया। बालक ने भगवान का नाम कहना आरंभ कर दिया। बालक कही। बालक ने क्या कही? भगवान का नाम। बालक कही। अब उसी दौरान उस शुगर केन की फैक्ट्री का मालिक उसके उस फैक्ट्री कंपाउंड में आया, और बच्चे को अचानक देखकर वो उस बच्चे से पूछने लगा, बालक क्या है? बालक आए। बालक क्या है? अब जो बच्चा था, बालक था, वो शुरू से ही डरा हुआ था, भयभीत था। बालक का अभियान, बालक भयभीत था। अब उस शुगर केन की फैक्ट्री के मालिक को देखकर बालक और भी ज्यादा भयभीत हो गया। बालक के भय, बालक के भय में वृद्धि हो गई। अब शुगर केन की फैक्ट्री के मालिक को लगा कि बच्चा डर रहा है, तो क्यों ना मैं इसको शुगर केन दे दूं। तो शुगर केन को काटने के लिए वो कटर लेके आए। लेकिन उस बच्चे को क्या लगा कि बच्चे को काटने के लिए वो कटर लेके आए हैं। तो बालकात, उस बालक को काटने के लिए वो कटर लेके आए हैं। अब बच्चा तो शुरू से ही डरा हुआ था। बालकाभ्याम, एक तो फैक्ट्री में अकेला था, दूसरा ये अजीब से अंकल थे, और तीसरा अंकल के हाथ में कटर देखकर उसके भय में और ज्यादा वृद्धि हो गई। बालक के भय। अब उस बालक वह बालक तो छोटा था, लेकिन उसने आइडिया लगाया। अब क्या आइडिया था कि कोरोना का समय चल रहा है, अगर कोई खांसता है या छींकता है तो हम उससे दूर हो जाते हैं। तो वही किया उस बालक ने। बालक ने खांसा, बालकस्य, बालक ने खांसा, और
इससे क्या हुआ, वो शुगर केन की फैक्ट्री का मालिक दूर हो गया। तो बालक ने अपने दिमाग से कहा योहो। बालक योहो, दिमाग से कहा योहो। अब फैक्ट्री के मालिक ने उससे पूछा, बालक तेरा नाम क्या है? बालक का नाम, ए बालक तेरा नाम क्या है? तो बालक ने अपना नाम बताया, के, बालक के। फिर बालक ने उस फैक्ट्री के मालिक को देखकर यो बोला, बालक यो हो। अपने शूज टाइट किए, बालक ने अपने शूज टाइट किए और वहां से भाग निकला। बालक ने शूज टाइट करने के बाद वो वहां से भाग निकला। अब रास्ते में क्या हुआ, रास्ते में वही गाय उसको दोबारा मिल गई। तो गाय ने उसे भागते हुए देखा, उसे रोका और बोला, हे बालक। तो जो बालक था वो वापस से काऊ के पास गया और काऊ ने क्या बोला फिर से, बालक कहा। आशा करती हूँ कि इस कहानी के माध्यम से आपको शब्द रूप याद करने में आसानी होगी। इसी तरह हम वृक्ष के शब्द रूप को एक बार देख लेते हैं। अब देखिए, जहाँ जहाँ ये बालक शब्द लिखा है ना, वहाँ वहाँ हम उस जगह को वृक्ष से रिप्लेस कर देंगे। जैसे वृक्षः, वृक्षौ, वृक्षाः। उसी तरह नरः, नरौ, नराः। जहाँ जहाँ बालक शब्द आपको मिलेगा, उस शब्द को आपने रिप्लेस करना है जो भी शब्द आपको दिया गया होगा, अकारांत पुल्लिंग शब्द। आशा करती हूँ आपको समझने में आसानी होगी और याद करने में भी आसानी होगी।